भेजा है बुलावा तूने शेरा बालिए, भेजा है बुलावा तूने शेरा बालिए। बज चुका और अभी हम गुलशन कुमार के भंडारे पर हैं। ये फाइनली पीछे गुलशन कुमार का भंडारा है जो कि 24 घंटे चलता रहता है। रात्रि को कुछ घंटे के लिए बंद होता है। यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा के साथ आना चाहिए क्योंकि यहाँ जेब बहुत ज़बरदस्त तरीके से काटी जाती है। फाइनली गुलशन कुमार का भंडारा है। मैं अपने इसको बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ। और अब 7 बजा है। दर्शनी दरवाज़ा होटल से आने मुझे 1 घंटा लग गया क्योंकि फैमिली है तो टाइम तो लग ही रहा है। अब फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। फाइनली 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और इसका हम अब करते हैं कंटिन्यू। जय माता की दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विकास जोश। जैसा कि आप सभी को पता होगा, श्री माता वैष्णो देवी के जो दर्शनी दरवाज़ा से यात्रा शुरू होती है। दर्शनी दरवाज़ा से जैसे ही हम अपने सामान की चेकिंग के बाद अंदर एंटर होते हैं तो वहीं हमें भक्तों की लंबी लंबी कतारें और घोड़े, पालकी, पिट्ठू, खच्चर आदि सभी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं हम बात करते हैं इनके रेट के बारे में, तो अगर आप दर्शनी दरवाज़ा से अर्धकुमारी घोड़ा करते हैं तो वो आपको 750 रुपये चार्ज करते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए झूले वगैरह चार्ज करते हैं तो वो आपको 350 रुपये लेते हैं। और एग्जैक्ट जो इसका प्राइस होता है वो साइन बोर्ड निर्धारित प्राइस होता है जो कि रस और भीड़ के समय में ऊंचे नीचे चलता रहता है। अधिक जानकारी के लिए साइन बोर्ड इसकी महत्व जानकारी देता है। साथ ही माता रानी की यात्रा शुरू करने से पहले हमें माता रानी के एक अद्भुत दर्शन हो जाते हैं जो कि गुलशन तो आप देख रहे होंगे पीछे अर्धकुमारी है। यहाँ से लगभग 50 मीटर होगा तो माता दी चले रहो। 3 घंटे 50 मिनट में हमने कटरा बस स्टैंड से अर्धकुमारी का सफर पूरा कर लिया, वो भी पैदल पद यात्रा। हम और हमारा भाई फैमिली जो है हमारी वो पीछे है। और देखिए कुछ भी नहीं है पैरों पर, ये एक जुनून है। ये अर्धकुमारी आगे देखिए ऊपर, वो आपको लाइट जलती दिख रही होगी, ये अर्धकुमारी है। अब यहाँ पर अर्धकुमारी की पर्ची कटाएंगे और फैमिली का इंतजार करेंगे। जय माता दी। बोलो जय माता दी। दर्शनी दरवाज़ा से जैसे ही भक्त अर्धकुमारी पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक जोश होता है कि वो माता रानी की एक अद्भुत गुफा के दर्शन करने का उनको भी मौका और सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन अर्धकुमारी आने के बाद आपको अपनी यात्रा पर्ची से यहाँ की एक यात्रा पर्ची कटानी पड़ती है जो कि आपको अर्धकुमारी माता के गर्भजून के दर्शन कराती है। ये यात्रा आपको नंबर के अनुसार मिलती है। अब आप जब पहुँचते हैं तो उसके अनुसार कई नंबर आपको मिल जाते हैं। उसके आप देखते हैं उपरांत यहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है, उसके लिए यहाँ पर कम्बल वगैरह भी आपको माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी मिल जाते हैं। अर्धकुमारी पर लगातार ऐसे ही भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिलती है जिससे हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और माता के दर्शन करने का एक अनोखा अनुभव मिलता है। साथ ही भवन जाने के 2 रास्ते हैं। अर्धकुमारी के बगल में आप देख पा रहे होंगे भवन जाने के लिए एक रास्ता दिया जाता है और एक हाथी मत्थे की चढ़ाई है। हम भवन के बगल के रास्ते से जाना शुरू करते हैं क्योंकि इसी रास्ते पर हमें एक अद्भुत माता के दर्शन प्राप्त होंगे। हमने हाथी मत्थे की चढ़ाई को न लेकर के हमने सिंपल चढ़ाई लिया जो कि उस चढ़ाई से ये चढ़ाई आधा किलोमीटर ज़्यादा है। हमने अपनी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए जैसे ही झूला किया तो हमारा बाबू रोने लगा, इसलिए हमें मजबूरन उससे गोद पर ही ले जाना पड़ा। हमारी पूरी फैमिली एक अलग जोश के साथ माता के दर्शन करने के लिए उमंग है और जाने के लिए तैयार है। कैसे माता रानी के हम दर्शन करेंगे और उसके बाद जितनी भी थकावट आपके होती है वो दूर हो जाती। माता वैष्णो देवी पहुंचने में हमें अभी लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम और देना था। साथ में रास्ते पर श्री श्राइन बोर्ड की तरफ से पानी पीने की सुविधाएं और डस्टबिन की सुविधाएं सारी सुविधाओं से लैस है। साथ ही साथ हम सबके एक चेहरे में उमंग रहती है माता रानी के दर्शन करने की। जहाँ 80% लोग यहाँ पर पैदल ही यात्रा करते हैं और 20% घोड़े से और 1-2% अलग साधन से भी करते होंगे। हमारा जो अनुमान है, यहाँ से भवन 750 मीटर और दूर है। देखिए किस तरीके से भक्तों का अंदर एक जोश है, उमंग है माता के दर्शन करने के लिए। लोग जयकारा लगाते हुए माता के भवन पहुँचते हैं और अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से कुछ लोग उदास हो जाते हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए। उनका उमंग, उनका स्नेह हमें देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से वो एकजुट होकर के माता के भवन जा रहे हैं जिससे वो माता रानी के अद्भुत दर्शन कर सकें।
अभी रात का बज रहा है 2 और अभी हम भवन पहुंचने से कुछ ही कदमों की दूरी पर हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद एक अद्भुत नज़ारा हमें माता रानी का मिलेगा, जिसे दर्शन करने के मात्र से ही हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। और आप लोग देखेंगे कि जैसे ही भवन पहुंचने से थोड़ा पहले जब भीड़ का माहौल होता है, तब यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची चेक एक बार ज़रूर की जाती। वेरीफाई जो कि दर्शनी दरवाज़ा पर होती थी, अब वो यहाँ। ये सुबह का नज़ारा है माता रानी के धाम का, जो कि हमने भैरव चढ़ाई करने से ऊपर से ही शूट किया है। आप सभी देख पा रहे होंगे माता रानी के अद्भुत नज़ारे को। क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो हमने लॉकर में अपना पर्स, मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब रख दिया और पैसे लेके माता के दर्शन किए। माता रानी के दर्शन करने के बाद एक अलग अंदर उमंग पैदा हुई कि माता रानी के दर्शन कर लिए हमने, अब हम आगे की यात्रा बढ़ते हैं। हमने भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हम फाइनली चल चुके अर्धकुमारी, और अर्धकुमारी का ये सुबह 11 बजे का नज़ारा है, जो कि आप देख रहे होंगे खुले आसमान पर किस तरीके से एक ठंड ठंड हवा चल रही है। और ये माहौल है अभी वहाँ अर्धकुमारी के मेन बाज़ार का, जो मेन हब है जहाँ से गर्भजून के दर्शन होते हैं, वहाँ का ये नज़ारा है। आप फाइनली देख पा रहे हो किस तरीके से एक जोश उमंग है। सामने हाथी मत्थे की आप चढ़ाई देख पा रहे होंगे, कैसे बादलों से लिपटा हुआ ये पहाड़ है, जो कि त्रिकुट पर्वत के नाम से जाना जाता है। सामने आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर बड़े बड़े टावर दिए गए हैं, ये हाथी मत्थे की चढ़ाई पर ये आपको मौजूद मिलेंगे। एक अलग उमंग है हमें इस दर्शन यात्रा करने की, और इसके बाद जो थकावट हमें महसूस होती है वो कहीं ना कहीं हमें किस तरीके से हैंडल करनी है, ये हमारा खुद ही। आप देख रहे होंगे कुछ लोग थकावट के बाद घोड़े से अपनी यात्रा को नीचे जाते हैं और आते हैं। घोड़े का आपको यहाँ से वापसी का भी चार्ज 550 रुपये प्रतिबंधा अर्धकुमारी से, हाँ, दर्शनी दरवाज़ा का चार्ज ये पड़ जाता है। जिस तरीके से भक्तों के अंदर माता रानी के दर्शन के बाद एक ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके आप लोग जैसा कि हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, अभी हम होटल के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद हैं, और सामने आप बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे बाण गंगा, जो कि मैं अपने कैमरे के जूमिंग के माध्यम से आपको दिखा पा रहा हूँ, जो कि सामने पर्वत पर बाण गंगा और दर्शनी दरवाज़ा पड़ता है, जहाँ से हमने श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की थी। और इन पहाड़ों से होते 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 फाइनली आप ऊपर देख पा रहे होंगे, वो आपको 2 टावर दिख रहे होंगे। उन टावरों के पास सांझी छत है। उनके पास जाने के बाद हमने पूरी यात्रा को सफल किया और सांझी छत से माता रानी के भवन गए, और भवन से जाने के बाद हमने फाइनली माता भैरव जी के भी दर्शन किए, और उसके बाद पूरा वो सांझी छत से उतर करके हम नीचे भवन तक आए, जिसकी वजह से काफ़ी थकावट भी महसूस कर रहे थे। और फाइनली भी होटल में रेस्ट करने के बाद अब हम सब लोग निकल रहे हैं श्रीधर के मंदिर के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद आगे का आपको व्यू दिखाएंगे क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा श्री माता वैष्णो देवी का। तो आप सभी ने देखा कि फाइनली हमें कई घंटे लगे। हमने शाम को 6 बजे चढ़ाई शुरू की थी, और हमें दर्शनी दरवाज़ा पहुंचने में 1 घंटे का टाइम लग गया। एक्चुअली बहुत ही आराम से गए, और उसके बाद हमने 8:30 बजे दर्शनी दरवाज़ा से अर्धकुमारी 8:30 बजे पहुंच गए। मतलब फाइनली 7-8 ढाई घंटे में हमने अर्धकुमारी का सफ़र पूरा कर लिया, और उसके बाद अपनी फैमिली का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि वो सब काफ़ी पीछे रह गए थे। अर्धकुमारी से हमने भैरव जी के भवन तक के लिए लगभग 9 बजे चढ़ाई शुरू की थी, और 1 बजे हम लोग फाइनली भवन पहुंच गए थे। सभी लोग रेस्ट करते करते पहुंच गए, और भवन में जाने के बाद थोड़ा आराम किया, और उसके बाद तुरंत नहा धो करके फिर फाइनली 4 बजे हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए। 5 बजे यात्रा बंद हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो आरती पूजा होती है सुबह और शाम वाली आरती के 3 घंटे सुबह होती है और 3 घंटे शाम को, उसकी वजह से यात्रा को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ काफ़ी भीड़ आपको देखने के लिए मिल सकती भवन में। कल का जो 19 तारीख का डेट था, उसमें काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई। कल लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में यात्रियों ने कल यात्रा किया माता रानी के। काफ़ी भक्त जा भी रहे थे और कुछ भक्त आ भी रहे थे। और उसके बाद हम लोग भैरव बाबा जी पहुँचे, और फाइनली शाम को 6 बजे अपने हम होटल के रूम पर आ पाए। इतना ज़्यादा दूरी तय करने के बाद वापस आए, इतना थक चुके हुए थे, और अभी फाइनली होटल पर हैं। और इस जर्नी में काफ़ी टाइम लगा फैमिली के साथ आने में, क्योंकि थोड़ा सब लोग आराम से, क्योंकि पैर वगैरह बहुत दर्द करते हैं। और हमारे साथ हमारा भाई भी था। राम, कैसी फीलिंग थी कल जो चढ़ कर के आए? फीलिंग तो काफ़ी अच्छी थी। किस टाइप के? देखिए, जैसे कि आज मैं चल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से तो छत पे आया हूँ। अब यह है कि अब आज कहीं और घूमने जा रहे हैं।
तो अभी आज और कहीं घूमते जा रहे हैं और फाइनली हमने जम्मू की जो ये यात्रा शुरू की थी, तो आपको बता दें कि इस यात्रा को शुरू करने में लगभग हमने 18 तारीख को शाम को 5 बजे कानपुर से इलाहाबाद उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पकड़ी थी, जिसका रिजर्वेशन चार्ज था 650 रुपये पर बंदे का। और उसके बाद हम लोग कटरा आए और कटरा में अब जो बस का चार्ज है वो काफ़ी हाई हो गया है। पहले आपको बस से अगर आना होता तो 60 से 70 रुपये सवारी पड़ता था, लेकिन अब की डेट पे 100 से 150 रुपये। अगर आप सरकारी बस से आते हैं तो आपको 80 रुपये चार्ज है, और अगर सरकारी में AC बस से आते हैं तो आपको प्रति बंदे 160 रुपये देने होंगे। ये रहा फाइनली जम्मू से कटरा आने का चार्ज। और कटरा से जब हम कटरा आ गए तो कटरा बस स्टैंड जो पुराना वाला है वो उस स्टैंड में अब एंट्री नहीं हो पा रही है। एंट्री ना होने की वजह से एक और स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, मतलब एक छोटा सा बस स्टैंड और बनाया गया है, वहाँ पर गाड़ी रुकेगी। और उसके बाद फाइनली आप सभी लोग दर्शन के लिए अपने रूम अगर लेते हैं तो कम से कम 500 रुपये 1000 रुपये में बढ़िया ठीक ठाक रूम मिल जाता है। और हमने जो रूम किया हुआ था उस पुराने बस स्टैंड से, जो मेन वाला कटरा का बस स्टैंड है वहाँ बस बिल्कुल नहीं लेके जाएगी, क्योंकि रश चल रहा है, भीड़ की वजह से बिल्कुल वहाँ नहीं लेके जा रही है। तो उस बस स्टैंड से हमने एक गाड़ी बुक करी थी, जो कि गाड़ी ने हमको अपने रूम पर छोड़ा और रूम से शंकर मार्केट बाणगंगा तक छोड़ा, और वहाँ से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। और वो हमें वापस में हम कॉल करके उस गाड़ी को फिर से बुला लिया शंकर मार्केट बाणगंगा, और वहाँ से फिर होटल आए। इस सब का चार्ज उसने हमसे 1000 किया, जिसमें काफ़ी मुझे ठीक लगा, क्योंकि अब हम होटल लेते थे और होटल को लॉक करके जाते थे दर्शन करने के लिए, तो बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन इस बार कोई दिक्कत खास नहीं हुई, क्योंकि हमें डोर टू डोर गाड़ी मिल गया। और इसी गाड़ी से अब हम फाइनली इसी गाड़ी से पुराने वाले बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से जम्मू के लिए फिर से एक बस पकड़ेंगे, और जम्मू जा कर के फिर हम रघुनाथ मंदिर को भी घूमेंगे और इंजॉय। अभी हम फाइनली अभी एक और जगह घूमने जा रहे हैं। तो फाइनली कानपुर से जम्मू का ये जो ट्रिप रहा ये काफ़ी शानदार रहा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आदाब, बाय बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्यों भाई राम, जय हिंद।